तो दोस्तों सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी द्वारा 2014 में बोला गया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम विदेशी बैंकों से काला धन मात्र 100 दिन के अंदर अंदर वापस लाएंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। और यदि वह काला धन वापस आ जाता है तो हर भारतीय के खाते में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे। अब काला धन वापस आने का तो अता पता नहीं है, लेकिन हाँ, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसके हिसाब से भारतीय लोगों का काला धन विदेशी बैंक में 3 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके खाते में 15 से 20 लाख रुपए आने वाले थे वह अब बढ़कर 45 लाख से 50 लाख के बीच में हो गए हैं। क्यों भारतवासियों, आप बताइए, है ना ये आपके लिए खुशी की बात? 10 साल में पैसा ट्रिपल, इतना रिटर्न तो आपको 10 सालों में बीमा कंपनी और बैंक भी नहीं देते हैं जितना जल्दी आपको मोदी जी ट्रिपल करके रिटर्न दे रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कुछ दिन पहले रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें बताया जाता है कि भारतीय लोगों का स्विस बैंक में काला धन 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि हम काला धन वापस लाएंगे, उसी सरकार के कार्यकाल में यह काला धन बढ़ के 3 गुना हो गया। इसी काले धन को रोकने के लिए 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे आके 500 हजार के नोट यह कहकर बंद करवा दिए गए थे कि काले धन पर लगाम लगेगी, आतंकवाद की कमर टूटेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ। कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने का मतलब था कि जितना ज्यादा काला धन उतना ही ज्यादा देश के अंदर भ्रष्टाचार, उतना ही देश के अंदर आतंकवाद। लेकिन अब मुझे यह बताइए कि जब विदेशी बैंक में काला धन 3 गुना बढ़ गया है तो यानी मोदी जी ने जो बात कही थी उनके हिसाब से तो देश के अंदर भ्रष्टाचार भी 3 गुना बढ़ा। फिर तो मोदी जी के शासन में चोर लुटेरों की संख्या भी बढ़ गई। फिर तो सरकार में आने से पहले 2014 में दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के लिए इन्होंने जनता से वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस लाएंगे। लेकिन आज लगभग 4000 दिन होने वाले हैं। आपकी सरकार को काला धन वापस लाने का तो छोड़िए, बल्कि काला धन बढ़ और गया है। अमित शाह जी ने एक बार 15 लाख रुपए देने पर सफाई देते हुए कहा था कि यह सिर्फ एक जुमला था, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। चलिए उनकी भी बात हम मान लेते हैं। क्या भारत की जनता को भी यह मान लेना चाहिए कि जो आपने दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के लिए 100 दिन में काला धन वापस लाने वाली बात कही थी वह भी एक मात्र जुमला था? आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो पिछले 10 सालों का स्विस बैंक में भारतीय द्वारा जमा किया गया काला धन है, जिसमें 2015 से 2017 के बीच में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि मोदी सरकार की शुरुआती नीतियों का प्रभाव माना जा रहा था। लेकिन यह प्रभाव ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। 2018 से 21 के बीच भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं आपको याद होगा कि 2020 में कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही थी, तभी भारतीयों का स्विस बैंक में पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा काला धन जमा होते हुए दिखा। और 2023 की बात करें तो काला धन में 70% गिरावट देखने को मिली। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हो कि 2023 में काला धन कम क्यों हुआ। और फिर आता है 2024 जिसमें काला धन बढ़ के 3 गुना हो गया। ऐसी बात नहीं है कि सरकार द्वारा काले धन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से पहला है द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, जिसके अंतर्गत विदेशी आय के संबंध में जानबूझ के चोरी करने के प्रयास पर 3 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके बाद दूसरा कदम था डिमोनेटाइजेशन मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी। इसको तो आप कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब नोटबंदी की सच्चाई जान लेते हैं। 8 नवंबर को रात 8 बजे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को संदेश देते हैं। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कहते हैं आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे हैं, यानी 500 और 1000 के नोट अब मार्केट में नहीं चलेंगे। अब इस कदम से कितना काला धन वापस आया, कितना भ्रष्टाचार कम हुआ, वह तो अब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा।
जो सरकार अंदाजा लगा रही थी कि लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा कितना गया? मात्र 10,000 करोड़ रुपए, जो कि काले धन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट, भारत के अंदर 15.41 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के 500 और 1000 के नोट थे, जिसमें से लगभग 15.30 लाख करोड़ रुपए की करेंसी वापस आ गई, यानी 99.3% नोट बदल दिए गए बिना काला धन पकड़े हुए। अब सवाल यह आता है कि काला धन कहाँ पकड़ा गया? अमीर पूंजीपतियों ने तो अपना पैसा अपने ड्राइवर, मेड, गार्ड और कुछ न तो अपने एम्प्लॉय का सहारा लेकर बदलवा लिए, और इनका साथ दिया कुछ बेईमान बैंकर्स ने, जिन्होंने बैक डेट में अकाउंटिंग करके पैसे को जमा कर लिया। कहने का मतलब है, जो फायदे होने चाहिए थे उनमें से भारत की जनता को कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, घाटा बहुत हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, भारत के टैक्स पेयर का जो पैसा था वह डिमोनेटाइजेशन की ऑपरेशनल कॉस्ट में खर्च हुआ। नंबर 2, नए नोटों की प्रिंटिंग में कई हजार करोड़ का खर्चा हुआ। नंबर 3, नोटों की एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को भी पेमेंट दिया गया। इसके अलावा पुराने नोटों के कलेक्शन और स्टोरेज और नए नोटों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च किए गए। सभी नोटों की डायमेंशन चेंज कर दी गई, जिससे सभी एटीएम मशीन में बदलाव करने पड़े। उसमें टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ। यह तो बस टैक्स पेयर पर बोझ आया था। इसके अलावा इससे भी बड़ा नुकसान तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक डैमेज, देश को बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज हुआ। 8 करोड़ सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डिक्लाइन फ्रॉम 6.6% टू 4.9%। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि किसान ज़्यादातर बीज, खाद, फर्टिलाइजर जैसी चीज़ें नकद में खरीदते हैं। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिट और विड्रॉ पर रोक लगा दी थी, जिससे किसान खेती करने के लिए उस टाइम पर पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। यानी एग्रीकल्चर फील्ड में किसान को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा उस टाइम पर। बात करें ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ की, तो सितंबर 2016 में 7.5% थी, वो दिसंबर 2016 में 7.0%, मार्च 2017 में 6.1%, जून 2017 में 5.7% तक हो गई। लगभग 8 लाख ट्रक ड्राइवर जो पूरे देश में सामान पहुंचाने का काम करते हैं, कैश शॉर्टेज की दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा, और 4 लाख ट्रक ड्राइवर पूरे भारत के हाईवे पर अटक गए, क्योंकि बहुत से टोल प्लाजा वालों ने 500 और 1000 के नोट शुरू में लेने से मना कर दिया था। और आपको यह भी अच्छे से याद होगा कि गरीब, मजदूर, रोज कमाने खाने वाले लोगों ने कितनी दिक्कतों का सामना किया, जबकि बेचारे गरीब लोगों का तो काले धन से कोई लेना देना भी नहीं था। इतने बड़े बड़े वादे किए गए, इतने बड़े बड़े कदम उठाए गए, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारा भारत देश 2014 में CPI करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में 175 देश की सूची में 85 नंबर पर था। वहीं 2024 में यह 96 हो गया, यानी स्थिति पहले से ज़्यादा और ख़राब हो गई। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता, भारत का टैक्स पेयर ये मान ले कि सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में नाकाम रही है।